को मतलब पूरो ठेठ तक ओ डीपली थोड़ा सा डंडो लगाओ दिखाने के मायने कि थाने बताऊं कि पूरो ओ गोमूत्र है, एकदम पूरो गोमूत्र है। स्क्रीन पर देखो थे वो पूरो गोमूत्र है जो इकट्ठो करेडो है। कीटाणु बैक्टीरिया सब बन रेडी हो जाओगा। 8वां दिन इन्हें चलानो ही चलानो होवे, बंगा 9वां दिन बाद में कीटाणु बैक्टीरिया घटती जाए, चलाने की जरूरत कौन है। अब इन्हें चलाने की जरूरत कौन है, अब वो स्प्रे वास्ते आप तैयार है। अच्छा इनकी स्प्रे थे करो। हाँ, इनकी स्प्रे में हर महीना में 2 दिन करा। हाँ 2 दिन कर दो किसान भाई, 3 दिन कर दो तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि यूं बीमारी लागे कौन। कहवे है कि गाय बिना घर है जो अधूरो हुए है, यानी कि जके घर में गाय बांधड़ी हुए है बे घर के मायने शुद्धिकरण गो वातावरण अपने आप ही फैल जावे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जय गौ माता। तो आज गौ माता के लिए वो एपिसोड है जो थाने जरूरी देखनो आज आवश्यक है। वाकई में मतलब कई लोग बिजनेस बना रखे है, कई लोग सिर्फ और सिर्फ खेती ने बचाने वास्ते भी गौ माता की है जो सेवा करे है, लेकिन दोनों काम ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। सब पहले तो ये भाई साहब है जो रामू राम जी जका बैक टू बैक आ रहे अपना सागे बांगा किसान है। और अंदर मैं कोशिश करूंगा, अंदर देखो तो पूरा एकदम पक्को बना रखे है, सारो है जो पक्को बना रखे है। और इंग मायने जो भी मूत्र है वो इकट्ठो हुआ है गोमूत्र, और वो एक सिस्टम के द्वारा बाहर निकले। तो इनमें कितनी गाय बांधो थे? 10 गाय। नमस्कार। 10 गाय बांधा हमें इनमें। हाँ। और 10 गाया ने बांध जो गोमूत्र भेड़ो हुए जो नाली द्वारा बनाई है खाड़ी होदी बनाई है बारा ने भी होदी में इकट्ठो हुए पछे मैं ड्रमू गाल ने दिखावा था ने। अच्छा बिल्कुल। और थे प्रॉपर अठा का योग बारे को? नहीं, मैं बारा कहाँ रोहतास जिले का, बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार हूँ है, लेकिन भाई जी राजस्थानी कितनी भाषा मस्त बोले है, गजब है भाई साहब, वास्तव में आनंद आ गयो, मजो आ गयो। वाह कितनी मारवाड़ी, शुद्ध मारवाड़ी बोलो है। वाह जी वाह। मारवाड़ी कठू सीखी थे? अठई सीखा मैं। जयपुर को पहली जयपुर रहतो अठई। अच्छा। जने जयपुर धीरे धीरे बोलता सीख गया, पूरी 20 साल हो गया जयपुर रहता। अच्छा। अब और बाद में थे ई जगह आया तो वातावरण थाने किया लाग्यो? अठे को वातावरण? अठे को वातावरण मन शुद्ध लाग्यो, बढ़िया लाग्यो, शांत वातावरण लाग्यो। मैं शहर में ही रिया, शहर में तो मान लो प्रदूषण है घड़ा, पर अठे शांत एरिया है। गांव बिल्कुल शांत है, शांत ना कोई लेन देन, आप रो कमाओ आप रो खाओ, शांति है, शांति आप काम करे रखो। तो वो जो इकट्ठो एडो है वो पूरा गोमूत्र है? हाँ वो गोमूत्र है। इन्हें उठा बाल्टू ले रही ढोल में गाल ले वहाँ। अच्छा। પછી આ બાર सर्दी को मौसम में जने इन्हें बारन रखा, नहीं तो छिया में रखा, वो सेटअप बनाएडो है, छिया में रहे ड्रम। अच्छा मतलब जो भी गायों को मूत्र है वो ई जगह आ जाए, इकट्ठो हो जाए, यूं बाद में थे ड्रम में छान के गालो। हाँ इनमें छान गाल ले वहाँ। छानो यानी चलो इनकी कोई एक्सपायरी डेट कौन है। 10 साल हो तो और बढ़िया, 20 साल हो तो और बढ़िया, वो लाइफ टाइम है, वो कदे खराब कौन हो। इन्हें यदि आप यूज करा ना तो कदी कर सका इन्हें, 10 साल कर लो, 20 साल कर लो, इनकी एक्सपायरी डेट कौन है आई है एक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूं बाद में ओ जावे बी प्लांट के महीने प्लांट में जी मैं आपा जीवामृत बनावा। हाँ और खेत वास्ते भी मैं आपा जीवामृत बना खेत में दवा जगह बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध है। हाँ। तो अब मैं थाने बी प्लांट में लेके जाऊंगा। और गाया है जो गाया पाल रखी है, इनके पास गाया चल रही है और सिर्फ गाया वास्ते छोड़ रखे है। वो 50 बीघा जमीन है जो रामू राम जी इस साइड में बतावे छोड़ रखी है, और इनली साइड में पूरा बाग है थे बतास को इनली साइड में भी। और वो जो जीवामृत को जो प्लांट है, जो ऑर्गेनिक खाद को जो प्लांट है, वो प्लांट भी साइड में है। बाबी मैं थाने बताऊंगा ई तरीकों है जो खाद इस जगह इकट्ठी कर ली जाए। तो अभी मैं जाऊँ सीधो भी प्लांट के मायने, और प्लांट के मायने थाने बाकी प्रोसेस है जो पूरी बताऊँ। अगर थे भी यहाँ करोगा तो खेती उत्तम, सर्वोत्तम, अति उत्तम होगी। बीच में वो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बनेडो है, और इस जगह ही गोमूत्र है जो इकट्ठो करियो जावे, और इस जगह ही बा खाद है जकी बनाई जावे, जकी ने आपा बोलना जैविक खाद और जैविक खेती। तो अभी वो पूरा प्लांट है, ये प्लांट के महीने मैं आ चुके हूँ, और वो प्लांट है जो तैयार करियो गयो है। भाई है सागे और रामू राम जी चौधरी साहब सागे। इंग महीने गोमूत्र है, गोबर है, और बेसन है, और केर की मिट्टी है, 5 आइटम मिलार और इन्हें जीवामृत बनावा। हाँ लेकिन आप जीवामृत का जीव वास्ते बहुत बढ़िया है। सूक्ष्म जीवाणु है ना जिका घना ही करोड़ों की संख्या में पैदा हो जावे है। अच्छा इंग महीने। हाँ। और जो मिलाने का जो प्रोसेस है सारो, वो मिलाने को प्रोसेस में कैमरामैन ने कहूँगा कि थोड़ा सा देखो, मतलब पूरो ठेठ तक ओ डीपली थोड़ा सा डंडो लगाओ दिखाने के मायने कि थाने बताऊँ कि पूरो ओ गोमूत्र है, एकदम पूरो गोमूत्र है। स्क्रीन पर देखो थे वो पूरो गोमूत्र है जो इकट्ठो करेडो है। ये देखो तो ये हिला रहा है, वो इतने मात्रा में गोमूत्र इकट्ठो करियो गयो है, इतनी वैल्यूशन है इंगी। अच्छा मतलब इन अंदर ये चीजें थे मिलाओ। हाँ ये चीजें मिलार बचे आगे वाल खोल ड्रिप द्वारा मैं बाग में वेंचुरी द्वारा
बिन्नू बाल खोलूंगा हाँ। जने सीधो ही में आओगे होती हूँ सीधे वेंचुरी हूँ बाग में ड्रिप द्वारा हाँ। बूंटा में एक बूंटा में सप्लाई होगी। मतलब थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो कि इंग महीना आ गयो गोमूत्र और जो कितने 5 चीज़ा मिलाई वो आ गई मिक्स कर दी इंग महीना। यूं बाद में वो डिपार्टमेंट है जो किन्ने जगह को महीना हो थोड़ा सो वो डिपार्टमेंट है जो कि ओ है हाँ और जीवामृत को इनमें मिला दिया आप मिला दियो। और 7 दिन को प्रोसेस हो गए। ठीक है। 7 दिन का मायने के कीटाणु बैक्टीरिया सब बन रेडी हो जाओगा। 8वां दिन इन्हें चलानो होवे बंगा 9वां दिन बाद में कीटाणु बैक्टीरिया घटती जावे फिर। अच्छा और 7 दिन तक प्रोसेस है सिर्फ। और के चीज बताई थे 5 चीजें दोबारा बताइए गोबर गोमूत्र बेसन गुड़ या पीपल के पेड़ की मिट्टी ले लो आधा किलो 2 किलो वो और 4000 लीटर तैयार है मेरे वो। ओ हाँ। और इंग महीने जो थे बताओ गोबर तो गोबर की मिक्स करना पड़ेगा महीने गोबर ने कच्चो गोबर 80 किलो 90 किलो लेयर और 4000 लीटर की मात्रा है जेका मैं आप गोबर बाल्टी में ले रहा हूँ घोल घेरा हाँ बेसन है 3540 किलो की मात्रा है बिना बेसन ने बाल्टी में लेयर घोल मिला मिक्स करी में घेरना पड़े है। गोमूत्र को ड्रम सीधो खाली कर दिया ही में 250 लीटर को ड्रम चाहिए ही में और बाकी पानी में भर दिया। और बिंग बाद गुड़ है गुड़ ने घोल मिक्स कर वो पर आवे गुड़ जका गुड़ काम आओगे जो न आदमी खावे है न पशु खावे है न इंसान को काम को है न पशु का काम को है वो आवे रसकट गुड़ बिल्कुल कालो गुड़ आवे है वो गुड़ काम में है। बिम में संख्या ज्यादा है कीटाणुओं की। अच्छा। मूत्र में मिलता है वो बैक्टीरिया की संख्या है ना जिका ना वे बिल्कुल हजारों लाखों की तादाद में बता देगा। अच्छा जने वो मिक्स कर और ऊपर केयर की मिट्टी ले लो मेड़ की मिट्टी ले लिया या पीपल की पेड़ की या बरगद के पेड़ के लिए क्योंकि ऑक्सीजन वो 24 घंटा तो है पीपल और बरगद जने बिंगी मिट्टी ले लिया जने इनमें मिलता है बैक्टीरिया जो मिट्टी में होगा ना वे बढ़ जाओगा वो आप पर खेत वास्ते बहुत ही लाभदायक है। और 7 दिनांक महीने इंगो थे छिड़काव पूरे बाग में करो। हाँ पूरा बाग में या तो ऊपर स्प्रे कर दो या ड्रिप द्वारा चला दो या कोई किसान भाई यहाँ पर कणक या सरसों बीज रखी है जने जिया पानी लगावे खेत में भी पानी का द्वारा भी में जावन दो। बहुत बढ़िया इंगा 5 फायदा थे बता सको। हाँ बताओ। इनका फायदा वो है कि एक तो आप मिट्टी में यूरिया डीएपी नाखा जीव केचुआ मर जाया करे है रासायनिक खावा भी रासायनिक ऑर्गेनिक खावा भी उनको फायदा जी आप पहले बाजार की चीजें खावा और मतलब घर की तैयार करेगी चीजें खावा वो फर्क है। जी आए देख लो ना आज की जनरेशन है जेके 70-80 साल ज्यादा कौन ठहरे और पिछली जनरेशन ही जने यहाँ पर बाप दादारी जने बात ठहरती यहाँ पर 100 साल 200 साल 150 साल रहती जने बे तो यही बीज देता है फसल होती जितनी खालता ना कोई रासायनिक ना कोई चीज ही और आजकल रासायनिक वजह शरीर कम होने लग रहा है बीमारियां पैदा हो रही है घनी यानी ई वास्ते इनको वो फायदा है कि कोई न बीमारी है और लाइफ टाइम है और खर्चो कम है इनमें बिल्कुल। और लेकिन शर्त है कि 7 दिन में इनको छिड़काव करना पड़ेगा 7 दिन में करना पड़ेगा क्योंकि 7वां दिन बाद 8वां दिन हो कर 8-9 दिन में कर दो 9वां दिन बाद फिर बैक्टीरिया कम होता रहेगा। ठीक है अभी वो डिपार्टमेंट है जो वो कहीं है वो डिपार्टमेंट है जो कीटनाशक है। हाँ। जी आप बाजारों सफरे ले रहा हुआ रासायनिक कोई कीड़ा लाग गया कोई फंगस की बीमारी लाग गई भी चीज को वो निवारण है। हाँ। इनमें मिलाया हाँ कोई 18 आइटम मिलाया इनमें। अच्छा 18 आइटम मिलार पानी भर जने और सफरे बनाई है तैयार है। अच्छा वो 4000 लीटर वो बनाई है इनमें है तंबाकू है आंकड़ा है बुई है नीम है खीप है धतूरा है इरंडी है मिर्ची है लहसुन है अदरक है अरे और बहुत ही जकी साहब थे जितना नाम लिया है नहीं ये बे नाम है जका अमूमन तौर पर आए दिन आम आदमी यूं सामने होवे बुई तो घर के आगे खड़ी रहे लेकिन ध्यान को नहीं कि बुई भी कितनी पौष्टिक होवे खेती के लिए बहुत ही जबरदस्त। बुई की कितनी मात्रा है आप बताओ। बुई की मात्रा सब में 80-80 किलो है हर मात्रा क्योंकि टोटल चाहे खीप है हाँ सब क्योंकि आप में 4000 लीटर तैयार कर रहे हैं बिंगी मात्रा है वो अगर आप 250 लीटर तैयार कर रहे हैं 2 किलो की मात्रा है भी हिसाब वो पानी आदमी लेयर बढ़ा सके और मात्रा बढ़ा सके है। जो खीप है खीप ने सीधो डालू में या खीप ने कट करना है हर चीज ने काट घरा लिया या काटे बाद में बिने कुतर मशीन कुतर लिया कुतरिया बाद में बारीक हो गया जन घेर दिया लहसन है लहसन ने कूट लिया मिर्चा कूट लिया प्याज कूट लिया कूट इमें घेर देना है सब 80-80 किलो घेरना है 80-80 किलो घेर दिया भी बाद में वो एक घोल तैयार हो गया घोल तैयार और सीधे इनको प्रोसेस 2 महीना को है रोज ना इन्हें चलाना पड़े जितने वो हरो है जितने बी टाइम काट घेरा जितने महीना दिन चलाना पड़े है बिंग बाद वो यहाँ वो बिल्कुल थर सामने है देख लो गल गयो है इनका बिल्कुल कस है ना जिका पानी में आ गया अब इन्हें चलाने की जरूरत कौन है अब इन्हें चलाने की जरूरत कौन है अब वो सफरे वास्ते आप तैयार है। अच्छा इनकी सफरे थे करो हाँ इनकी सफरे में हर महीना में 2 दिन करा हाँ 2 दिन कर दो किसान भाई 3 दिन कर दो तो ही ठीक है क्यों क्योंकि यूं बीमारी लागे कौन
रोग कौन लगे। और मैं पीछे जाना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया जानकारी है जो अवेलेबल करवा रहा हो, और वाकई में मारवाड़ी भाषा की खुशबू है भाई साहब लगातार दे रहे हैं, गजब मतलब आनंद आ रहे हो मैंने खुद ने। और जो पीछे को डिपार्टमेंट है जो वो पीछे थे देख रहे हो, जीवामृत, वो देख वहाँ एक बोर्ड भी टांग रखे है जीवा अमृत, बहुत गजब। वो जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी कुछ खास है। हाँ वो खास है। हाँ। जी आप खेत में डीएपी छिड़का है ना, हाँ। बिंग जगह वो काम करे है। अच्छा। ई में आप मिंगनी लिया 2 ट्रोली। अच्छा। वो मेरे सीधे 10,000 लीटर को है वो, बोले 8 चौक 32,000 लीटर। इमें 32,000 लीटर पानी में आवे है। और इमें मैं 2 ट्रोली मिंगनी लिया घेरा। हाँ मिंगनी बकरी की या भेड़ की? बकरी हो या भेड़ की हो। हाँ। इमें घेर दिया, पानी में भर दिया। अब वो मिंगनी इमें 15-20 दिन में सड़ गल तैयार हो जाओगी। बाद में इनको घोल के ड्रिप द्वारा वेंचुरी द्वारा मैं बाग में चलाऊँ जो डीएपी की पूर्ति करे। वो टैंक है मेरे डीकम्पोजर। हाँ। ये डीकम्पोजर बनाया है। हाँ। इमें गुड़ और एक बार बैक्टीरिया की तैयारी करनी पड़े है, बिंगा बाद में फिर वहाँ पर परमानेंट है ना। जाउन के जिया हुए बिना जाउन कर दिया 10 किलो गुड़, 1000 लीटर को टैंक है वो, 1000 लीटर में 10 किलो गुड़ पड़े। और वेस्ट जीवा डीकम्पोजर है, वो काम आवे यहाँ पर खेत में कोई जमीन पोलीकरण क्यों पोलीकरण। हाँ, क्योंकि कोई पानी चाल चाल वो रेतीली जमीन है कि कल्डी होगी। हाँ। मोटी होगी, परत जमगी। हाँ। यानी वो डीकम्पोजर चलावा ना जी, वो बैक्टीरिया तो हो ही है और वो बैक्टीरियन गलार बिल्कुल पोली कर दे जमीन ने, ताकि फसल आगे बदवार कर ले। भाई वाह रामू राम जी चौधरी साहब ने थारे जैसा आदमी मिल जाए तो क्यों को नहीं बे मतलब ऑर्गेनिक पर काम करे। रामू राम जी चौधरी साहब मारवाड़ी भाषा सिखा दिया ने, बिहारी आदमी है यार, गजब काम कर दियो। तो मतलब बहुत ही बढ़िया मज़ो आयो, रियलिटी का मैंने ई भाई किसानों मिल गए। और यकीनन पूरा जो फार्म है वो पूरा फार्म विजिट करो। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी लगाई गई है ताकि खेती करने में आसानी हुए। और पूरा जो विजुअल है वो विजुअल तो थाने में बताया ही है, जो आम भाई जानकारी दी है आज जानकारी मैं मानूं कि थारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी वाली। बहुत बहुत आभार भाई, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।